मैंने 16 गुरु बनाए, किसी के पास कुछ नहीं मिला। हताश हूँ, परेशान हूँ। अकस्मात मेरे भाग्य जगह यूट्यूब पर आपका वीडियो आया। मैंने देखा, मैं प्रसन्नता से उछल पड़ी। मुकाम आ गया, किनारा मिल गया। आपसे दीक्षित होना चाहती हूँ। उषा चतुर्वेदी, भोपाल। बिटिया, मेरे पास भी मत आना। मिलेगा यहाँ से भी कुछ नहीं। यूट्यूब पर वीडियो क्या आया, एक और दुर्भाग्य आ गया। 16 गुरु तो डिफॉल्टर थे ही, अब मैं 17वां डिफॉल्टर होने जा रहा हूँ। कृपा करो। यहीं से करबद्ध प्रार्थना है। वैसे भी यहाँ आने वालों की कतार अभी बाकी है। तुम कृपा करो। मैं 17वां डिफॉल्टर गुरु नहीं बनना चाहता। किसी और को खोज लो। यूट्यूब पर आपको अनेकों गुरु अन्य मिल जाएंगे, जो एक से एक सयाना होने का दावा करते हैं। मैं तो भला बोला भी नहीं। मैंने कब कहा मेरे पास आओ? मैंने कब कहा दीक्षा ग्रहण करो? वो तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। उनकी पुकार भी सुनो, मेरी कोई पुकार नहीं। आप मुझे तो बख्श ही दो देवी, आपका आभारी रहूंगा। और ध्यान रखना, किसी और को भी 17वां बना लोगे, 18वां बना लोगे, 1800 भी बना लोगे तो कुछ पल्ले पड़ने को नहीं। क्यों? क्योंकि बुनियादी सोच गलत है। बुनियादी सोच है कि मुझे किसी दूसरे से मिलेगा, वो गुरु हो, पुरुष हो, दोस्त हो, कोई भी हो। बुनियाद ही गलत पड़ गई। भला बीज ही अगर जला हुआ हो, अंकुरित हो पाएगा? तुम्हारी सोच बुनियादी रूप से गलत है। तुमने पक्का धार लिया कि दूसरे से मिलेगा। यही तो कलेश है दो प्रेमियों के भीतर। दो प्रेमी शादी से पहले बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे से ऐसे ऐसे वायदे करते हैं जो कभी मुमकिन हो ही नहीं सकते। तुम्हारे लिए तारे भी तोड़ रहूंगा। हालांकि उन्हें पता नहीं कि तारों का वजन कितना है। और तुम्हारी राहों में जब तुम चलोगे, फूल ही फूल, कलियां ही कलियां बिछा दूंगी।
थक जाओगे जब राहों में, बाहों का सिराहना दूंगी। तेरे सोने सोने जीवन में मैं प्यार का रंग भर दूंगी। और शादी के बाद मैंने जूत पटांग होते लोग देखे। आपको कहानी सुनाई थी। घर में से पहले आदमी भागा, पीछे एक झाड़ू आई, और पीछे से बेलन आया। मैं आज भी हंसता हूं वो दृश्य जब आंखों के सामने आता है। बस यही हाल तुम्हारा होता है। तुमने एक दूसरे के आगे अपने अपने भिक्षा पत्र फैला रखे हैं। भिक्षा पत्र तो पहले भी थे, लेकिन दिखलाए नहीं थे। बस अपनी अपनी जेबों में डालकर चल रहे थे। वक्त आने पर खोलेंगे अपने भिक्षा पत्र। और पीछे मांग शुरू होती है। पहले वायदे होते हैं जो नामुमकिन है। तुम्हें भी पता है, कभी कोई तारा तोड़ के लाया है? आज तक कोई इतिहास में नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मजनू या हीर रांझा या कोई किसी के लिए तारा तोड़ कर लाया? तारे का वजन पता कितना, दूर पता कितना, वहां तक पहुंच भी पाओगे? वैज्ञानिक कहते हैं कि पहले तारे के पास पहुंचने के लिए लाखों प्रकाश वर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाश की गति से 1,86,000 माइल पर सेकंड की गति से अगर कोई जहाज निर्मित कर लिया जाए और उसके ऊपर बैठकर हम चलें तो लाखों साल लग जाएंगे पहले तारे के ऊपर पहुंचने के लिए। ये है पहले तारे की हकीकत, जिसे रोज प्रेमी जेब के अंदर रखते हैं। मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लूंगा। मैं तुम्हारे लिए कलियां चुन चुन के सुंदर सुंदर फूल रास्ते में सुगंधित बिछा दिया करूंगी। और फिर घर में झाड़ू फेरनी मुश्किल हो जाती है। रास्तों के कंकड़ों को चुनना तो बहुत दूर की बात है। आप कृपा करो देवी, मेरे ऊपर कृपा करो। मैं वैसे भी क्षमा योग्य हूं, वृद्ध हो गया। करुणा चाहिए मुझे तुम्हारी इस स्थिति में। तुम्हारी ये मेंटेलिटी ही गलत है। जब मिलेगा दूसरे से मिलेगा। बुनियादी रूप से तुमने भूल कर ली, तुम्हारी सोच किसी ने गलत डाल दी, या तुमने खुद ही गलत पैदा कर ली। भिक्षा पत्र को फेंक दो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगना छोड़ दो, फिर जिसके पास जाओगे वही गुरु हो जाएगा। फिर उन्हीं में से किसी को चुन लेना जिसको छोड़कर आई। कम से कम जान पहचान तो है। माथा तो निमा है एक बार उसके सामने। उनमें से ही कोई चुन लेना
वही मार्गदर्शक बन जाएगा सच्चा। लेकिन सबसे पहले ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा कि वह मिलेगा, सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, मस्ती मिलेगी, खुशहाली मिलेगी किसी दूसरे से। ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा, यह मान्यता तोड़नी पड़ेगी। जब भी मिलेगा अपने से मिलेगा। तुम हो खजाने, तुम हो सुमेरु पर्वत, आनंद के शिखर। दूसरे से मांगना छोड़ दो। 17वां गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्यथा तुम देख लेना, मैं तो न बन पाऊंगा, किसी और को बना लेना और देखना एक लंबी चेन, एक लंबी श्रृंखला नाकामयाबियों की शुरू हो जाएगी। और हताश, निराश तुम अपने जीवन को लिए इन अज्ञात दुखद क्षणों में, कंटकीले मार्गों पे, जख्मी पांवों से डगमगाती फिरोगे। मंजिल कभी नहीं मिलेगी अगर ये भावना भीतर बाकी है, ये विचार भीतर बाकी है कि दूसरा मुझे कोई घूंटी पिला देगा। आज सभी की समस्या ये है, सभी की समस्या ये है, एक की नहीं। इसीलिए किसी को भी नहीं मिलता। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। सभी की समस्या है, सभी शिष्यों की समस्या है कि जब भी मिलेगा दूसरे से मिलेगा, गुरु से मिलेगा, ये बिल्कुल ठीक है। मिलेगा उस अज्ञात से मिलेगा, लेकिन बीच का रोड़ा हटाना पड़ेगा। ये बड़ा उल्टा गणित है अध्यात्म का। पत्थर के नीचे झरना छिपा पड़ा है। तुम्हें कोई कहे कि इस पत्थर को उठा लो, भीतर से झरना फूट पड़ेगा। यद्यपि जचेगी नहीं बात, ये कैसे हो सकता है? भला अगर पत्थर के भीतर झरना वेग की गति से फूटने को तैयार होता तो वह पत्थर को ही उछाल देता, उसके बहाव से, उसकी फोर्स से, बल से पत्थर ही हट जाता और खुद से ही फूट पड़ता। नहीं, खुद से झरना कभी नहीं फूटता। झरना इतना हिंसक नहीं होता। हिंसा झरने को फूटने में बाधा बनती है। तुम्हारी ये मांग ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, बाधा बन जाती है उस पत्थर की तरह जो झरने के ऊपर रखा है। इसको हटा दो, झरना फूटेगा स्वयं से, बिला शक। लेकिन पत्थर तुम ही हटाओगे, यह बाधा तुम ही हटाओगे। मिलेगा गुरु के पास निश्चित, लेकिन पत्थर तुम ही हटाओगे। वो पत्थर है क्या? वो ऑब्स्ट्रक्शन है क्या? कौन है जो बाधा बन रहा है तुम्हारी बरसती हुई कृपा में? कृपा तो बरस रही है, सदा से बरस रही है, सदा बरसती रहेगी। तुम पात्र कब होते हो
बात तो इस पे डिपेंड करती है। अभी भी बरस जाए, कोई हर्जा नहीं, सदा से बरस रहा है। अभी भी बरस जाए, अभी ही बरस जाए, इसी क्षण बरस जाए। और ध्यान रखना, जब भी कभी बरसता है, इसी क्षण में बरसता है। भविष्य में कभी बरसा नहीं, कभी बरसेगा नहीं। जब भविष्य आएगा तो क्षण बन के आएगा, इसी क्षण में भविष्य होगा। किसी दिन उसे आज का दिन बना लो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं हटा देते आज ही इस ऑब्स्ट्रक्शन को, इस पत्थर को? क्यों नहीं झरना जब फूटने को तैयार है तो झरने को हटा देते? सत्रहवां कलंक मुझे मत बना देना देवी, मुझ पर कृपा करना। इस भ्रम को तोड़ दो कि दूसरे से मिलेगा परमात्मा, यानी सुख। तुमने नाम बदल लिए हैं। कोई 4 हाथ वाला, कोई 1000 हाथ वाला परमात्मा आएगा, आशीष देगा, तुम्हें कहेगा मांगो, क्या वरदान मांगती हो? और तुम वरदान मांगोगी, एवं मस्तु कह के भगवान चले जाएंगे। भगवान एक बार आ जाते हैं, फिर जाते नहीं, आपको पता ही नहीं। वो तो बस एक ही बार आता है या नहीं आता है। जब आएगा तो फिर कभी नहीं जाएगा। यह संसार के क्षणिक सुख नहीं है जो फिर नहीं आएगा लौट के, लाने पड़ेंगे खींच खूंच के। ये तो बरसता है हर पल, और जब एक पल ऐसा आएगा कि तुम हट जाओगे रास्ते में से, बाधा हट जाएगी रास्ते में से, झरना फूटने को सदा ही बेचैन पड़ा है, फूट ही पड़ेगा। तैयारी उसकी सदा से थी, तुमने उसे फूटने दिया नहीं। ये गलती तुम्हारी है। जब भी मिलेगा दूसरे से नहीं मिलेगा, इसको लिख लो। यादाश्त कमजोर है, भूल जाओगे, बार बार दूसरों से डिमांड करोगे। देखिए, द्रव्य मांगने से मिल जाएगा, हीरे मोती मांगने से मिल जाएंगे, खाद्य सामग्री मांगने से मिल जाएगी, संसार की और सभी वस्तुएं मांगने से मिल जाएगी। मकान मिल जाएगा, कोठी बंगला कार जहाज सब कुछ मिल जाएगा, जमीन जायदाद सब कुछ मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिल जाएगी दूसरे से। इसके लिए दूसरा आवश्यक भी है, जरूरत भी है। लेकिन जहां तक परमात्मा की बात है, अध्यात्म की बात है, वो कभी दूसरे से नहीं मिलते। पदार्थ मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, दवा मिल जाएगी दूसरे से, लेकिन वो प्रेम का सागर, वो आनंद की मस्ती की बहती हुई फुहारें दूसरे से नहीं मिल पाएंगी। यही तुम्हारी गलती। किसी एक क्षण में
तुम्हारी आंखें चार होती हैं प्रेमी के साथ, और तुम भूल जाते हो क्योंकि बेहोश हो। तुम्हें एक राज की बात बताऊं। हीर को पता चल गया लैला को पता चल गया, मजनू को पता चल गया, तुम्हें पता नहीं चला। जैसे ही आंखें चार होती हैं, उस घड़ी में काश तुम जग जाओ। काश वो घड़ी तुम्हारी अवेयरनेस की घड़ी बन जाए, तो तुम पाओगे कि उस क्षण में तुमने अपने भीतर डुबकी लगा ली, उस चैतन्य के सागर में तुम निहाल हो गए। तुम दूसरे के भीतर प्रवेश नहीं करते, दूसरा तो माध्यम बनता है, सिर्फ दूसरा शीशा बनता है, मिरर बनता है तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाने के लिए। दूसरे में तुम तुम्हारा चेहरा देख पाते हो। वो चेहरा चाहे कोई भी दिखाए, मिरर चाहे कोई भी हो, लेकिन ऐसी शुभ घड़ी आती है जब दूसरा तुम्हारे लिए दर्पण बनकर खड़ा होता है। और उस दर्पण के सामने जब भी तुम आते हो, जैसे ही तुम आते हो, उससे पहले तुमने सोचा ही नहीं होता, अनायास घटती हैं ये घटनाएं जो वृहद घटनाएं हैं। और तुम उस शीशे के सामने आए, और शीशे के सामने आकर तुम्हें तुम्हारी तस्वीर दिखाई पड़ गई। वो तस्वीर है क्या जो प्रेम के क्षणों में दिखाई पड़ती है? तुम खुद ही देखो, शीशे के भीतर कौन दिखाई पड़ता है? जब तुम शीशे के सामने खड़े होते हो, तुम्हें तुम्हारा चेहरा नजर आता है असली। बस प्रेम के क्षणों में ऐसा ही होता है। शीशा तुम्हारे शरीर की आकृति दिखाता है, प्रेम तुम्हें तुम्हारी आकृति दिखाता है, तुम जो हो वास्तव में ऑथेंटिकली व्हाट यू आर। प्रामाणिकता में तुम जो हो। शीशा तुम्हें दिखाता है प्रामाणिकता में तुम्हारा चेहरा कैसा, तुम्हारा शरीर कैसा, तुम्हारा मुखड़ा कैसा, कैसा नाक, कैसे नयन नक्श। और प्रेमिका या प्रेमी दिखाता है तुम्हारे भीतर का वो उपवन, आती हुई सुवास। और वो तुम्हारा अंतस्थल कोना इतना लबालब भरा है आनंद और खुमारी से कि तुम एक बार उसके भीतर डुबकी लगा के बाहर आ जाते हो। बस देखा जाए तो प्रेम समाधिस्थ होता है एक क्षण के लिए। वह सतोरी ही की तो घटना होती है जो घटती है कभी कभी किसी मजनू के साथ, कभी लैला के साथ, कभी हीर के साथ, कभी रांझा के साथ। ती दो नी मैनू आखो रांझा, हीर न आखे कोई। ती दो नी मैनू राख आखो रांझा, हीर न आखे कोई। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। मुझे कोई हीर न कहे, मुझे रांझा ही कहो। जब से तुम उसमें डुबकी लगा के वापस आओगे, तुम कहाँ बचोगे?
ऐसा ही स्टोरी में होता है। कुछ क्षण के लिए तुम उस समुद्र में पंछियों की तरह पर फैला लेते हो, डुबो देते हो अपने आप को, और फिर गीले पंखों के साथ बाहर निकल आते हो, उस अमृत के तत्व को अपने पंखों के साथ लपेट कर। वो खुशबू दिए रहता है अमृत तुम्हें सदा के लिए। याद आते हैं वो पल, फिर तुम वही लम्हों का इंतजार करते हो। आमने सामने बैठकर, लेकिन वो घटना एक बार घट गई। अब तो राख बची है। दूसरी बार न घटेगी। एक बार घट गई, अब ना घटेगी। और एक बार घट जाए, यही क्या कम सौभाग्य है। एक बार तुम जाकर उस समुद्र में डुबकी लगा लो और गीले पंखों के साथ ये पंछी बाहर आ जाए, जीवन भर वो अमृत की सुगंध तुम्हें घेरे रहेगी। फिर से मनवा करेगा उस सागर के भीतर पंख फैलाने का। बस वही तड़प, उसी को तुम तड़प कहते हो। वही होती है मुमुक्षा, वही होती है विरह की वेदना, जो मीरा कहती है, घायल की गति घायल जाने। तुम क्या जानो। जिसने पंख उस अमृत के सागर में लवेड़े नहीं, जिसने पंख उस अमृत के सागर में भिगोए नहीं, तुम क्या जानो रे। घायल की गति घायल जाने, या जिन घायल होए। जो खुद घायल हो गया वो ही जाता है, जानता है। रांझा और हीर की बेबसी बेकसी, मजनू और लैला की बेबसी, मजनू ही जानता है, लैला ही जानती है, हीर ही जानती है, रांझा ही जानता है। इसलिए हीर कहती है, तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। वो बार बार रांझा होने की तड़प हीर की बेकरारी बन जाती है, बेचैन हो जाती है सदा के लिए मिलने को। इसी को कसक कहते हैं। लेकिन प्रेमी एक बार उस समुद्र के अंदर नहाकर बाहर आ जाता है, तो जिसके कारण उस समुद्र के भीतर अपने पंख भिगो के आया था, उसी को मान लेता है कि हाँ ये ही परमात्मा है। यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी ने मुझे प्यार दिया, इसी ने मुझे इतने प्यारे प्यारे लम्हे दिए, यही है, यही दे सकता है, इसी के भीतर है। लेकिन तुम भूल गए। तभी मैं कहता हूँ, काश तुम उन क्षणों में अवेयर होते, जब तुमने डुबकी लगाई थी प्रेम के उस महासागर के भीतर। लेकिन काश तुम विपरीत घटनाएं सब सोए सोए करते हो। निद्रा की घटना ऐसे ही घटती है, प्रेम की घटना ऐसे ही घटती है, लेकिन तुम सोए सोए इन घटनाओं को गुजर जाने देते हो। और बाद में प्रेम की घटना अति अति गहरी से गहरी घटना है। नींद की घटना तो बड़ी उथली उथली सी है।
फिर प्रेमी कहता है, फिर प्रेमिका कहती है, हाँ हाँ इसी से मिला था, अब ये दे नहीं रहा, अब ये कंजूस हो गया है, ये लालची हो गया है, स्वार्थी हो गया है, ये किसी और को प्रेम बांटने लग गया। शक पैदा होते हैं, कलह कलेश पैदा होते हैं, जबकि बेचारा वो बेचारी, दोनों का कोई कसूर नहीं होता। कसूर होता है बेहोशी का, मूर्छा का। तुम्हें पता नहीं होता घटना घटी कैसे। घटना घटी, संयोगवश वो व्यक्ति सामने खड़ा था, दर्पण बन गया। तो मैं तुम्हारा अस्तित्व दिखाने का दर्पण बन गया, मात्र ये उसका कोई गुनाह तो नहीं। तुम उसके लिए दर्पण बन गए, वो तुम्हारे लिए दर्पण बन गया, ये कोई गुनाह तो नहीं। फिर तुम उसे बांध लेना चाहते हो। हाँ हाँ यही है परमात्मा तक पहुंचाने वाला, उस परम खुशी को देने वाला यही है। इसको बांध लो। जल्दी से आप बांध लेते हो, फेरे ले लेते हो, जल्दी से निकाह कर लेते हो, इसको बांध लो, लेकिन ठुस कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि तुमने इसके भीतर की इनर साइंस देखी। तुम प्रेम की भीतरी घटना को जान ही नहीं पाते, जाग कर सारे कलह इसी कारण से है। बहुत सी प्रेमिकाएं मुझे पूछती हैं कि ये बेवफा हो गया। मैंने कहा कुछ बेवफा कोई नहीं होता, तुम मूर्ख हो गए हो। वो घटना जैसे घटी, यह तो ईश्वर की कृपा सी, गुरु प्रसाद था, प्रभु प्रसाद था। अब इसे तुम खुद ही खोज लो। तुम्हें तुम्हारा भीतर का अस्तित्व दिखाई पड़ा था, इसके कारण। हाँ, यह आदरणीय है, यह आदरणीय ही नहीं, यह पूजनीय भी है। इसके कारण वो घटना घटी, निश्चित यह पूजनीय भी है, लेकिन इसने तुम्हारा आंतरिक अस्तित्व दिखाया। अब तुम खुद से पहुंचो अपने आंतरिक अस्तित्व की जगह, जो इसने दिखा दिया प्रेम के लम्हों में। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। तुमने मुझे प्रेम दिया, अब बंद कर दिया, तुमने मुझे प्रेम दिया, अब बंद कर दिया। सारे प्रेमों में यही कलह सारी उम्र छिड़ी रहती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम 17वां गुरु मुझे मत बनाओ, तुम 17वां गुरु खुद को ही बना लो। अपने ही भीतर उतरो, उसी रस को पाओगे जिसकी तलाश है। और देखिए, सभी को तलाश उसी की है, बस फर्क यही पड़ता है। बाहर के ऑब्जेक्ट्स को तुम पकड़ लेते हो, जिसको बाहर की मूर्ति से मिला वो मूर्ति से चिपट गया, रोता है, सिर पटकता है, चिल्लाता है, व्यथा सुनाता है, लेकिन जानता नहीं कि ये तो बेचारी पत्थर की मूर्ति बेजान है, बोलती नहीं, गूंगी है। इसका क्या दोष है? किसी प्रेम के लम्हों में तुम इसके कारण भीतर उतरे होगे, अब इसमें कुछ नहीं। इस आईने को तोड़ दो। अब ये तुम्हें उस दृश्य तक न ले जा पाएगा। अब तो तुम्हें खुद ही अपने भीतर उतरना पड़ेगा। भीतर उतरो। जो इस मूर्ति ने दिखाया था तुम्हें, राम कृष्ण को काली ने अपना अस्तित्व दिखा दिया। रामकृष्ण को काली की मूर्ति ने अपने अस्तित्व तक पहुंचा दिया।
जो भी ज़्यादा प्रेमी लोग हैं, किसी को हनुमान जी पहुंचा देते हैं, किसी को शंकर जी पहुंचा देते हैं, किसी को पेड़ पौधे पहुंचा देते हैं, किसी को पत्थर की मूर्तियां पहुंचा देते हैं, और तुम गलती खा जाते हो, यहीं गलती खा जाते हो। यहीं से तुम्हारा दुर्भाग्य शुरू हो गया। ये जो पेड़ पौधों की पूजा शुरू हुई, इसी भ्रांति के कारण हुई। किसी को जंड के दरख्त में दिख गया, किसी को खेतरपाल में दिख गया, किसी को माँ की तस्वीर में दिख गया, किसी को शंकर भोलेनाथ में दिख गया, किसी को बालाजी में दिख गया, किसी को खाटू नरेश में दिख गया। जिसमें भी दिख गया तुम उसको पकड़ लेते हो। यही तुम्हारी शुरू हो जाती है दुर्भाग्यता। जिसने तुम्हें पहुंचाया उसे तुम जकड़ लेते हो, पकड़ लेते हो, बार बार वहां जाते हो, मन भी करता है। अब देखिए इन तीर्थों के सामने कितनी भीड़ है। आप जाइए सालासर, जाइए, जाइए खाटू धाम, जाइए, जाइए तीर्थों पे जाइए, जाइए आप सभी देवियों के जाइए, आपको कितनी भीड़ मिलेगी। ये सभी वो प्रेमी हैं जिसको सभी के ऑब्जेक्ट्स ने प्रेम के वो लम्हे प्रदान किए। और मनुष्य के मन की ये आदत, गलत आदत, कि जिससे प्रेम मिला उसको काबू करना चाहा, उसको बांधना चाहा, फिर उसका दर नहीं छोड़ते। इस आदत के कारण सारी दुनिया आज भटक रही है। कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, कोई गिरजाघरों में, कोई गुरुद्वारों में, कोई चर्चों में, कोई कहीं धार्मिक स्थलों में, कोई समाधियों में, कोई नदियों में। ये ऑब्जेक्ट्स बने थे किसी घड़ी। इन ऑब्जेक्ट्स ने आपको अपने अंतस्थल को छुआवा था। इनके कारण तुम अपने अंतस्थल में अपने पंख भिगोए थे एक क्षण के लिए। और तब का एक क्षण, मैंने कहा स्टोरी का एक क्षण ही होता है, समाधि के सारे क्षण होते हैं। पहुंचना था सतोरी से समाधि तक, पहुंच गए सतोरी से बर्बादी तक। तुमने समझ लिया कि ये झलक मिली, ये प्रेमिका के कारण मिली, तुम उसका गला दबाओगे, तुम उसको निचोड़ोगे कि दो प्रेम मुझे। वही लम्हे फिर दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए, नहीं मिलेगा। कितने ही बैठे रहो, इंतजार करते रहो, बस वो एक बार झलक मिलती है। अगर उस झलक से कुछ नहीं मिला तो दूसरी बार तो आएगी ही नहीं वो झलक, ध्यान रखना। और तुम तड़पते रहोगे। तुम्हारे हृदय की तड़पन, तुम्हारे हृदय की धड़कन यही बयां करती है कि तुमने ऑब्जेक्ट से जिससे पाया उसको पकड़ लिया। इसलिए तुम गुरु के पांव से चिपटे रहते हो। वहां से एक झलक मिली होगी कभी, उसके पांव से चिपट जाते हो। ये 16 गुरु न दे सकेंगे तो पक्का रखना याद, देवी बिटिया, तुम्हें 17वां भी कुछ ना दे पाएगा, तुम्हें 18वां भी कुछ ना दे पाएगा। तुम्हें कोई धरती का व्यक्ति
किसी को भी गुरु बना लो, बड़े से बड़ा विद्वान जिसने सारे शास्त्रों का निचोड़ अपने भीतर छुपा लिया, तुम्हें कोई ना पहुंचा पाएगा जब तक तुम अपने भीतर जाने की तैयारी भर ना कर पाओगे। अपने भीतर उतरना ही पड़ेगा। बस मुश्किलात ये पैदा होती है कि उस क्षण तो होमे अपने आप ही कुर्बान होता है, और अब वो क्षण आ गया कि तुम होमे को कुर्बान होने नहीं देते। इस मैं को, इस अहंकार को, इस चिपटाह को तुम चिपके ही रहते हो। तुम उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते। तुम्हारी क्लिंगिंगनेस बड़ी हैवी है, और जब तक ये होमे छूटता नहीं तब तक तुम अपने से उस समुद्र में फिर से प्रवेश नहीं कर पाते। यही तुम्हारी दुविधा है। जिससे मिला उससे चिपट जाते हो। जहां मिला, जो मिला, उसकी तरफ तुम मुख कभी करते नहीं, उससे पीठ ही फैलाए रहते हो। यही दुविधा है, सभी प्राणियों की यही दुविधा है। जिससे प्रेम मिला था उससे चिपट गए। जहां थोड़ी शांति मिली वहीं बैठ गए, बस किनारा मिल गया। नहीं, किनारा तुम्हारे भीतर है। वो ठंडी ठंडी छैया, वो मीठी मीठी लोरी सुलाने वाली हवाएं तुम्हारे भीतर ही तो छिपी हैं। कहाँ ढूंढते हो तुम बाहर? कहाँ ढूंढते हो तुम दूसरों में? वो न प्रेमी में मिलेगा, न प्रेमिका में मिलेगा, न मंदिर, न गुरुद्वारा, न मस्जिद, न चर्च, न गिरजाघर, वो कहीं नहीं मिलेगा। न मूर्ति में मिलेगा, न अमूर्त में मिलेगा। वो मिलेगा तो तुम्हारे भीतर से मिलेगा। भीतर जाने का रास्ता ढूंढ लो, पूछ लो, खोज लो। भीतर उतर जाओ, एकमात्र रास्ता है। यद्यपि भीतर उतरने के ढंग बहुत है, कोई भी रास्ता अपना लो, लेकिन भीतर उतरो। बाहर से पाने की चेष्टा मत करो उसे जो बाहर मिलता नहीं। यही तुम्हारी कोशिश है, और तुम कोशिश हर वक्त, तुम्हारी कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि तुम वहां ढूंढते हो जहां है नहीं। यही तुम्हारे दुख का कारण, यही तुम्हारी तड़पन का कारण, यही तुम्हारी भटकन का कारण। और ध्यान रखना, आज इतने ईमानदार गुरु इस धरती पर बचे नहीं बेटी। बड़े दुखद क्षणों से मुझे बोलना पड़ता है, आज इतने भीतरी ईमानदार गुरु टिके नहीं इस धरती पर, जो कह दे नहीं बिटिया नहीं, मेरे पास नहीं है। पहले जमाने में हुआ करते थे, आज नहीं है। आज कहेंगे यहीं से मिलेगा। मैं ही हूं सच्चा, बस मेरे पास बैठ जाओ, मेरे चरणों से लिपट जाओ, मुझे ही याद करो। मैंने जो तरकीब बताई वो ही अपना लो, तुम निश्चित ही पहुंच जाओगे। जब मरने लगोगी तो मैं आऊंगा, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सचखंड ले जाऊंगा। ये धूर्त गुरु जब तक इस धरती से विदा नहीं होते, और वही पुराने गुरु वापस नहीं आते, तब तक ये विश्व गुरु हो ना पाएगा भारत प्यारा। ये मेरी पावन भूमि का एक एक कण का, एक एक जर्रे का खुशबू तुम्हें मदमस्त न कर पाएगा। जब तक ऐसे धूर्त गुरु विद्यमान हैं जो कहेंगे सिर्फ मैं ही, सिर्फ मैं ही, बस तब तक भारत का दुर्भाग्य शुरू ही रहेगा।
जिस दिन ऐसे धूर्त गुरु विदा हो गए और ईमानदार गुरु इस धरा पर आ गए, उस दिन स्वर्णिम युग फिर से लौट आया। समझो भारत भूमि पर आएगा, भारत भूमि पर ही, क्योंकि इस धरती पर वरदान है। इस धरती पर बहुत बार ईश्वर बरसा है। इस धरती को एक तरह का वरदान है। ये बूंद है, इस मिट्टी के जर्रे जर्रे में कितने ही महाभारत हो गए, लेकिन यहाँ की मिट्टी की सुगंध खत्म नहीं हुई है, फिर से लौट आती है। क्या कमाल है इस धरा की पवित्र भूमि में, इसके जर्रे जर्रे में, और ऋषियों के मनुष्यों की सुगंध पी हुई है। इसका जर्रा जर्रा उस महक से भरपूर है। जरूरत है इन पखंडियों के विदा होने की। एक गुरु के पास कोई भिक्षुक गया था। पहले जमाने में गुरु बड़े ईमानदार हुआ करते थे। बुद्ध ने भी करीब 22 गुरु बदले। जिस गुरु को जितना आता था उतना समझा दिया और बाद में हाथ जोड़ दिए कि देखिए पुत्र, मुझे जितना आता था मैंने बता दिया, अब इससे आगे मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो खुद तलाश में। मैं कहाँ जाऊं, अब तुम वहां चले जाओ। फिर तुम्हारे ही पास क्यों रुका? जरूरी था पुत्र, यह कायदा पढ़ना भी आवश्यक है। तुम अगर पीएचडी की क्लास करके पूछो टीचर से फिर पहली कक्षा में क्यों थमा दिया गया मुझे कायदा, वो यही कहेगा कि पुत्र ये जरूरी था। आगाज तो यहीं से करना पड़ता है, फिर धीरे 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 2, 3, 4, 10, फिर आगे कॉलेज, फिर आगे मास्टर डिग्री, फिर पीएचडी। पुत्र कायदा यही है, ढंग यही है। तो एक गुरु से दूसरे गुरु तक सबको उसकी आध्यात्मिक सीढ़ियों का पता था। भेजते रहते थे, बड़ी सुंदर प्रथा चल रही थी, लेकिन अचानक तोड़ती गई हमारी गुलामी के कारण। लोगों ने अपना नजला इस धरती पर बिखेरना शुरू कर दिया। अपनी कुप्रथाएं, अपनी सड़ी गली मान्यताएं यहां पटकनी शुरू कर दी। आज भी हिंदुस्तान के ये लाल बर्थडे मनाते हैं। इन्हें पता नहीं बर्थडे एक बार होता है, जिस दिन तुम्हारा जन्म हो गया, उसके बाद कभी बर्थडे नहीं होता। उसके बाद तो मरण दिन होता है। जन्मदिन के बाद दूसरा जन्मदिन कभी नहीं होता। उसके बाद मरण दिन होता है, और अगर उसके बीच में कोई जन्मदिन आ जाए और तो समझो आपके सौभाग्य का दिन जन्म गया। उसे ऋषियों ने द्विज कहा, जो दूसरी बार जन्मा। तुम तो हर साल जन्मते हो, लेकिन यह प्रथा पाश्चात्य की प्रथा है। तुम दूसरी बार जन्मो, यह अभिलाषा है। तुम द्विज बनो, दूसरा जन्म हो तुम्हारा। आज तुम जो हो वो ना रहो, फिर दूसरा जन्म हो, फिर तुम क्या बनोगे ये तुम जान के देख लेना। फिर दूसरे जन्म में तुम क्या होगे ये तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। द्विज बनो, दूसरा जन्म मत बनाओ। आज वेद के कथावाचक, वेद के प्रचारक जन्मदिन मना रहे हैं।
मुझे अक्सर लोग कह देते हैं, बाबा आप कभी जन्मदिन नहीं मनाते। मैंने कहा मैं कभी जन्मदिन नहीं मनाता, क्योंकि एक बार जन्म हुआ, फिर दूसरी बार जन्म हुआ, फिर अब तो मरण दिन होगा। व्यर्थ की बकवास में क्यों उलझना। दूसरा जन्मदिन हो तुम्हारा, इसकी ईश्वर से प्रार्थना करो, इसकी अरदास करो। अगर करनी है तो दूसरा जन्मदिन मनाने की चेष्टा बेकार है, व्यर्थ का प्रपंच है। लेकिन तुम दिखावे करने में उलझे हुए हो, इसलिए असलियत तक पहुंच नहीं पाते। तुम्हारे ये दिखावे तुम्हें तुम्हारी असली ओरिजिनलिटी तक पहुंचाते नहीं, यही बाधा बन जाते हैं। प्रेमी ने जो तुम्हें जो तल दिखाया, उस तल पर पहुंच जाओ, और वो दूसरा ना दिखा पाएगा। ध्यान रखना, एक बार ईश्वर ने कृपा कर दी, किसी के जरिए कृपा कर दी, उसे चपट मच जाना, उसको स्वतंत्र छोड़ देना। यहां तो कत्ल हो जाते हैं, जैसे उसका कसूर हो जिसने प्रेम दिया, कि तुमने फिर प्रेम दिया ही क्यों, उसको पता भी नहीं कि मैंने प्रेम दिया। मारधाड़ हो जाती है। गिरफ्त में लेने को हमेशा तैयार रहते हो तुम शादी के 7 बंधनों में। जल्दी से निकाह कर लो, प्रेम को बांध लो। प्रेम बांधा और मरा, क्योंकि प्रेम तो परम स्वतंत्रता है, प्रेम तो लिबरेशन है। प्रेम आजाद करता है, और तुम्हारा प्रेम बांधता है। तुम्हारा प्रेम बेड़ियां बन जाता है। ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। तुम्हारे धर्म आज सभी बेड़ियां बनकर रह गए। जिन्हें स्वतंत्रता, जिन्हें लिबरेशन देनी चाहिए थी, वो आज तुम्हें बेड़ियां दे रहे हैं, हथकड़ियां पहना रहे हैं। आप किसी भी धर्म को देख लो, उसके ऊपर आपको बेड़ियां चढ़ी हुई नजर आएंगी। किसी से पूछो, किसी धर्मज्ञ से पूछो, धर्मज्ञ है ही नहीं। वो तुम्हें कमेंडमेंट्स बना देंगे, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे ना करो, ऐसे ना करो। ये बंधन है। धर्म और प्रेम और प्रार्थना तुम्हें सदा मुक्ति दिया करती हैं। आज सभी धर्म तुम्हें बांधते हैं, सभी धर्म की अपनी अपनी ढंग बने हैं जीने के। हिंदू धर्म भी जीने का एक ढंग है, और जबकि जीने का कोई ढंग होता ही नहीं। वो जो तुम्हारा परम जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे ही भीतर विद्यमान, उसका कोई ढंग नहीं है जीने का। बस वो तो है, सिर्फ है, मौजूद है, अस्तित्व है। भला कैटेलिटिक एजेंट का भी कोई ढंग होता है? और देखिए, कैटेलिटिक एजेंट के बिना वो रासायनिक घटना घटती भी नहीं, वो केमिकल रिएक्शन होता भी नहीं। और जैसे ही तुम उस कैटेलिटिक एजेंट को उसके भीतर डालते हो, रासायनिक रिएक्शन फौरन होनी शुरू हो जाती है, रासायनिक क्रिया फौरन होनी शुरू हो जाती है। और देखिए, उस कैटलिक एजेंट का कोई रोल भी नहीं होता, ज्यों का त्यों होता है वो। उसके बिना भी घटना नहीं घटती, और उसके होने का कोई सबब भी नहीं होता। ऐसा ही ईश्वर है। ईश्वर आपके जर्रे जर्रे में, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस अस्तित्व के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। लेकिन कैटालिटिक एजेंट की तरह वो है। सभी घटनाएं घटती हैं, उसकी मौजूदगी के बिना नहीं घट सकती, और वो करता भी कुछ नहीं। उससे लोग पूछते हैं,
ये अजीब पहेली आपने कही। मैंने कहा पूछ लो संस्थानों से, ये कैटोलिक एजेंट होता क्या है? वो कहेंगे होता है लेकिन करता कुछ नहीं, बस ईश्वर वैसा ही है। ईश्वर है, करता कुछ नहीं, उसकी मौजूदगी में होता सब कुछ है और वो जिम्मेवार नहीं। होता है उसकी मौजूदगी में, जैसे बल्ब की रोशनी में हम पढ़ पाते हैं, बल्ब थोड़ा ही करता है, बल्ब थोड़ा ही हमें पढ़वाता है, पढ़ते तो हम हैं। बल्ब की रोशनी हम पढ़ लें, चाहे कोई कौतुक कर लें, चाहे कोई खेल खेल लें, बल्ब हमें नहीं रोकता। बल्ब सिर्फ मौजूद है, रोशनी सिर्फ मौजूद है, ऊर्जा सिर्फ मौजूद है, प्रभु सिर्फ मौजूद है, कैटालिटिक एजेंट की तरह। वह कुछ नहीं करता लेकिन फिर भी है, और उसके बिना कुछ होता भी नहीं और वो कुछ करता भी नहीं। अजीब पहेली है, सुलझेगी, बिल्कुल सुलझेगी। लेकिन उस कैटालिटिक एजेंट के पास पहुंचने के लिए आपको अपने ही अंतस में उतरना होगा। कितनी बार मैंने बोला, बार बार मैंने बोला, समझ आप अब भी नहीं पाए। कुछ सौभाग्यशाली लोग समझे, पहुंचे, चल रहे हैं। बहुत उम्मीद बंधी है, बड़ा ढांढस बांधा है। उनकी अवस्थाओं को देखकर मैं समझता हूँ कि विवेकानंद चिल्लाते चिल्लाते प्राण त्याग गए। मुझे सिर्फ 100 एनलाइटेंड पर्सन देता। जितने भी व्यक्ति उस प्रभुत्व को उपलब्ध हुए, उनकी यही मंशा थी कि वो जाते हुए दीपक जला के चले जाएं, और चले भी गए बहुत से लोग। लेकिन बहुतों के जीवन में नाकामी लिखी थी, अपने पीछे कोई दिया वो छोड़कर जा ही नहीं सके। आशा बंदी है, इसलिए तुम्हें कहता हूं देवी, तुम गुरु बनाने की जल्दी मत करना। अगर तुम गुरु से कुछ ढूंढती हो तो मार्गदर्शन ढूंढ लेना, और ये मार्गदर्शन मैंने कर दिया। मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे भीतर जाने से मिलेगा। मैं तुम्हें कुछ न दे पाऊंगा। मैं सिर्फ जहां जहां तुम भटकोगी, जहां जहां तुम परेशान होगे, जहां जहां तुम अटकोगी, जहां जहां तुम लाचार हो जाओगे, जहां जहां तुम बेबस हो जाओगे, जहां जहां तुम मजबूरियों में फंस जाओगी, और तुम्हारी यात्रा तुम्हें रुकती रुकती सी सांस उखड़े उखड़े से नजर आएंगे, तो मैं तुम्हें आकर थाम लूंगा। ये मेरा वायदा है तुम्हारे साथ। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तुझ दर
का रुख करेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। बस यही मेरा वायदा है तुम्हारे साथ। जहां भी तुम भटके, जहां भी तुम मायूस हुए, पांव थक गए, आगे बढ़ा नहीं कदम, हिम्मत हार गए, हौसला पस्त हो गया, घबराना मत। तू जिधर को रुख करेगा, मेरा साया साथ होगा, मैं तुम्हें थाम लूंगा। मुझे गुरु बनाने की चेष्टा मत करना, मुझे मार्गदर्शक की तरह ले लेना, और मेरा मार्गदर्शन यही है, 17वां गुरु नहीं बनना है। मैंने तुझे यही कहना है कि तुम्हें मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा। यह धारणा ही त्याग दो कि किसी दूसरे से कभी मिलता, किसी दूसरे से कभी नहीं मिलता। किसी दूसरे से जब भी मिलता है, द्रव्य मिलता है, मटेरियल मिलता है, पदार्थ मिलता है। वो पदार्थ के पार की चीज दूसरे से कभी नहीं मिलती। वो तुम्हारे से मिलती है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। झांक के देखो, मुझे ही पाओगे। मैं ही सब कहीं, मुझे ही पाओगे। तू जिधर का रुख करेगा, तू जिधर का रुख करेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। धन्यवाद।